अमेरिका तनाव के बीच बड़ी खबर है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पीछे हट गया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट के पीछे हटने से ईरान में अब जश्न मनने लगा है। राजधानी तेहरान में देर रात तक आतिशबाजी हुई है। तो देखिए, जहां एक तरफ अमेरिका की ओर से लगातार सैन्य बेड़ा आगे बढ़ रहा था, डायलॉग की स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि उसमें भी ईरान ने साफ इनकार कर दिया कि फिलहाल न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका जाएगा, जिसके बाद इजरायल की भी एंट्री हो जाती है। नेतन्याहू भी धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं कि अमेरिका लड़े ना लड़े, लेकिन इजरायल अकेले हमला बोल देगा। और अब जब अब्राहम लिंकन पीछे हट जाता है, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स आप देखिए, ये काफी कुछ दर्शाते हैं। इसी सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद जब अब्राहम लिंकन पीछे हट जाता है तो ईरान में जश्न का माहौल देखने को मिला है। हालांकि क्या वजह रही है अब्राहम लिंकन को पीछे हटाने की? क्या वाकई ये जो जंगी हालात थे ये थोड़े थम रहे हैं, इसको लेकर और बातचीत का सिलसिला देखने को मिलेगा, या फिर कुछ और वजह रही, ये जल्द साफ होगा। लेकिन ये अब्राहम लिंकन के पीछे हटने के बाद से ही तेहरान में देर रात तक आतिशबाजी देखने को मिली है, जश्न का माहौल देखने को मिला है। ईरान में जश्न का माहौल अब्राहम लिंकन के पीछे हटने के बाद। अब हालांकि इसको लेकर देखना होगा अमेरिका की ओर से क्या बयान सामने आता है। आरजू हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी है और जानकारी उनसे लेंगे। आरजू, लगातार जंग की सुगबुगाहट तेज हो चली थी। इनफैक्ट कल तक तो जब इजरायल ने यानी कि नेतन्याहू ने भी ये कह दिया था कि हम अकेले हमला बोल देंगे, अमेरिका का जंगी बेड़ा भी आगे बढ़ रहा था। कहीं ना कहीं लगा था कि ईरान को दोनों तरफ से घेरा जाएगा, लेकिन अब अब्राहम लिंकन पीछे हट जाता है। जश्न का माहौल किस तरीके से समझा जाए इसको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें तो ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव, जिस तरीके से एक अहम अब घटनाक्रम जो है वो सामने आया है। अमेरिकी नौसेना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अब्राहम लिंकन क्षेत्र से पीछे हट गया और इस कदम को पश्चिम एशिया की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो हाल ही के हफ्तों में ईरान और अमेरिका के बीच बयानबाजी जो है वो देखने को मिली और सैन्य गतिविधियों में तेजी जो है वो भी देखी गई। और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना जो नौसैनिक जो मौजूदगी है उसको भी कहीं ना कहीं ईरान एक चुनौती जो है वो मान रहा था। ऐसे में जो अब्राहम लिंकन जैसी शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती को अमेरिका की पावर प्रोजेक्शन रणनीति का हिस्सा माना जा रहा था। तो वहीं पे अभी भी देखने को ये मिल रहा है कि इसके बाद ईरान में जश्न जो है वो देखने को मिला और देर रात आतिशबाजी जो है वो भी होती हुई नजर आई। जी बिल्कुल आरजू, जिस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है उसी बीच अब ये जश्न का माहौल देखने को मिला है, जो कि काफी कुछ बयां करता है। क्या आरजू कहीं ना कहीं ये एक किस्म की दूसरी किस्म की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि अब अमेरिका पीछे हट गया है, अब केवल इजरायल हमला बोलने वाला है? जी देखिए, ये अपने दर्शकों को याद दिला दे कि बीते दिन जो है अमेरिका और ईरान के बीच में एक बैठक जो हुई थी और काफी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो उसको बताया जा रहा था और ये फैसला जो है वो उस बैठक के बाद देखने को मिला है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि जो मीटिंग थी वो कहीं ना कहीं एक कॉमन ग्राउंड जो है वो खोजने में कामयाब रहा है ईरान और अमेरिका, और इसी वजह से अमेरिका ने अपना जो अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट है उसको हटाया है। या फिर क्या रणनीति है अमेरिका की फिलहाल, वो आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हुई थी वो सफल रही है और इसका एक निष्कर्ष जो है वो पॉजिटिव निकला है। फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के पीछे हटने से जो है ईरान की राजधानी तेहरान में देर रात जश्न मनाया गया और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान की राजनीतिक जीत के तौर पर इसको पेश जो है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल आरजू, अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट जो कि एक बेहद बड़ा हाईलाइट बना हुआ था, जिसके बलबूते ये जंगी बेड़ा आगे बढ़ाया जा रहा था, पीछे हटाने का क्या रीजन, ये भी जल्द साफ होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर रवाना हो चले हैं। ईरान को लेकर अमेरिका में अब आगे की रणनीति बनेगी। ईरान ने इजरायल पर अपनी मिसाइलें तान रखी हैं। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी अड्डे भी ईरान के टारगेट पर हैं।
ईरान में तनाव जिस तरीके से, हालांकि कल तो जश्न का माहौल देखने को मिला, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के तनाव बढ़ता नजर आए, क्योंकि अभी तक जो अमेरिका कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक प्रेशर बना रहा था, अब इजराइल के जो पीएम है नेतन्याहू वो भी अमेरिका जा रहे हैं और ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद ये फाइनल होगा कि हमला किया जाएगा या नहीं, या फिर किस तरीके से हमला किया जाएगा। यानी कि दो तरफा हमला अब ईरान पर देखने को मिल सकता है, अमेरिका और इजराइल की ओर से। ये मुलाकात वाकई बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ईरान टारगेट है। अब इजरायली पीएम नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर रवाना हो चले हैं। ईरान को लेकर यहाँ पर आगे की रणनीति बनेगी। हालांकि क्या डायलॉग की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस पर भी खास नजर रहेगी। अमेरिकी अड्डे भी ईरान के टारगेट पर है। ये तमाम चीजें इस मुलाकात के बाद जल्द ही साफ होंगी, लेकिन इस मुलाकात के बाद से ही मिडिल ईस्ट में खासा तनाव उत्पन्न हो चला है, क्योंकि एक तरीके से डिसाइडिंग फैक्टर्स यहां पर देखने को मिलेंगे इस मुलाकात में। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी अड्डे भी ईरान के टारगेट पर है। ईरान हालांकि फिलहाल अड़िग है अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर। इसको लेकर एक डायलॉग की स्थिति भी देखने को मिली, जो कि विदेश मंत्रियों के बीच में हुई थी ईरान और अमेरिका के। हालांकि उसमें भी सहमति नहीं बन पाई और उसके बाद से ही तनाव बढ़ता जा रहा है। अजय जंडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी लेंगे। अजय, इन पूरे सीरीज ऑफ इवेंट्स को देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं? पहले तो अमेरिका का जंगी बेड़ा आगे बढ़ना, फिर इजराइल की एंट्री होना, अमेरिका के जंगी बेड़े यानी कि उनके एयरक्राफ्ट को जो कि बहुत बड़ा हाईलाइट था, उसका पीछे हट जाना। लेकिन उसके बावजूद ये जो मुलाकात होने वाली है नेतन्याहू और ट्रंप की, क्या लगता है जंग की सुगबुगाहट है या स्ट्रैटेजिक प्रेशर बनाने की टेक्निक है? देखिए, अगर जंग ना होनी होती तो ये कहा जा सकता है कि अब तक जो है कुछ ना कुछ ऐसे फैसले हुए होते। जो टॉक्स शुरू हुई थी उसमें अगली राउंड की जो टॉक्स है वो शुरू हो जाती, या फिर ये कहा जाता कि ट्रम्प के बयान ऐसे नहीं आते कि जब हमने कहा था। अगर उस वक्त बातचीत हुई होती तो यकीनन परिस्थितियां कुछ और होती, या फिर तब बात अलग होती। मगर नेतन्याहू से पहले ट्रंप की आप देखें जो स्टेटमेंट आई थी बातचीत के बाद, उसके बाद अब नेतन्याहू का अमेरिका का दौरा, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि चीजें अब कहीं ना कहीं उस ओर चल रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं यह आशंका ज्यादा हो गई है कि जंग जो है वो हो। हालांकि ट्रंप कोशिश ये कर रहे होंगे कि किसी भी तरीके से इजराइल जो है के साथ जो बैठक हुई है उससे और प्रेशर माउंट किया जा सके ईरान पर, और ईरान अपनी जो परमाणु प्रोग्राम है उसको स्थगित कर दे। लगातार जो वहां पर बयानबाजियां कर रहा है, धमकियां दे रहा है, उसको जो है कहीं ना कहीं उस चीज पर रोक लगाए, और तभी जो है वो मुमकिन है कि किसी भी तरीके से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। मैं वापस लौटूंगी, लेकिन एक अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। इजरायली पीएम नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए हैं। जल्द ही मुलाकात देखने को मिलेगी, जल्द ही आगे की रणनीति ईरान को देखते हुए तय की जाएगी। ये साफ हो जाएगा कि ईरान पर अब हमला किया जाएगा या नहीं, या फिर हमला किस तरीके से किया जाएगा, क्या रणनीति इसको लेकर रहेगी। अजय, ये एक बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है कि अब नेतन्याहू वहां पर पहुंच चले हैं। क्या लगता है मुलाकातों में क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, यकीनन अगर आप देखें तो पहले भी जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, उसके बाद अमेरिका की एंट्री हुई थी, तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रखा गया था कि कहीं ना कहीं ईरान को डायरेक्ट अमेरिका पहले जो है वो डायरेक्ट आमने सामने ना हो, और इसीलिए इजराइल ने जो है पहल की थी। इस बार भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजी बनी है, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार पहले बातें हुई, उसके बाद जो अमेरिकन एजेंसी जो है वो लगातार इस चीज को देख रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो है इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सके, वो चल रहा है। मगर एक चीज और ध्यान में रखनी होगी, क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह क्या ईरान में भी कोई ऐसा ऑपरेशन किया जा सकता है, वो भी कहीं ना कहीं ध्यान में होगा, क्योंकि अमेरिका भी खुद जानता है कि अगर वो युद्ध में उतरता है तो यकीनन अमेरिका कमजोर होगा। कोई भी देश अगर इकोनॉमी को बहुत मजबूत कर रहा है तो वो ये कोशिश करता है कि वो किसी भी तरीके से अपनी इकोनॉमी को नुकसान ना पहुंचाए, और इसका सीधा असर युद्ध का जो है इकोनॉमी पड़ेगा। और अमेरिका जो है अपने आप को एक सुपर पावर इसलिए बना पाया है क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहा। और अभी अगर आप देखें तो इजराइल का इस्तेमाल जैसे पहले हुआ था
वैसे ही इजराइल के जरिए जो है वो ईरान पर हमले किए जा सकते हैं। शुरुआत वैसे होगी और उसके बाद ईरान की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, ईरान क्या डायरेक्ट अमेरिका को हिट करता है या नहीं, ये देखना होगा। बिल्कुल, वाकई ये तमाम चीजें देखने वाली है अजय। लेकिन आप ईरान क्योंकि इतना ज्यादा अड़िग नजर आ रहा है, क्या रीजन आपको लगता है ईरान की अड़िगता के पीछे? कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर है। हालांकि जंगी जब हालात छिड़ते हैं तो कोई भी देश तैयार हो जाता है जंग लड़ने के लिए, लेकिन क्या लगता है ये जो सपोर्ट रशिया से, नॉर्थ कोरिया से, हिजबुल्लाह से मिल रहा है, उसके बलबूते ये जंग लड़ने की तैयारी? देखिए, ये खाली रशिया की बात नहीं है। आप देखें तो चीन, रशिया या है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया की बात की जाए या फिर हिजबुल्लाह की बात की जाए या फिर बाकी कई ऐसी कंट्रीज होंगी जो कहीं ना कहीं ईरान के साथ मिलेंगी। वो इसलिए क्योंकि वो सब जानते हैं कि अमेरिका का जो सुपरमेसी का जो प्लान है उसे कहीं ना कहीं हैंडल करना है, उसे कहीं ना कहीं अगर प्रेशर माउंट रहेगा। आप देखें तो पिछले दिनों जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर कार्रवाई हुई तो वहां उसके बाद कई ऐसे स्टेटमेंट कई देशों द्वारा दी गई कि ऐसा नहीं चलेगा, अमेरिका अपने कोई भी फैसले को जबरन नहीं थोप सकता, इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता। तो अजय, उसके मैं बाद यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटूंगी। कुछ विजुअल्स जो कि हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, नेतन्याहू के अमेरिका पहुंचने की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये अहम मुलाकात होने वाली है अमेरिका में, ये मुलाकात, और ये मुलाकात काफी कुछ तय करने वाली है। किस तरीके से ये जो जंग की सुगबुगाहट है ये वाकई जंग में तब्दील होगी या नहीं, ये तमाम चीजें उस मुलाकात के बाद तय होने वाली है। ये देखिए, ये काफिला है पीएम नेतन्याहू का, जो कि अब इजराइल से पहुंच चले हैं अमेरिका, और जल्द ही मुलाकात देखने को मिलेगी। जैसे ही इजराइल ने ये कह दिया है कि अगर अमेरिका हमला नहीं करता, हम अकेला हमले बोलने को तैयार हैं। ये तमाम चीजें इस मुलाकात के बाद साफ होने वाली है। अजय, बैक टू यू। देखिए, बिल्कुल आशा, जिस तरीके से ये मीटिंग है उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट होंगी कि जो रणनीति बनाई गई है, क्योंकि मोसाद दुनिया की सबसे बेहतरीन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज में एक जो है वो मानी जाती है और लगातार मोसाद जो है वो काम कर रही थी। ईरान में अगर आप देखें तो जिस तरीके से प्रदर्शन हुए हैं वो उसके पीछे अगर सीधे तौर पर अमेरिका का हाथ है, इस चीज का इल्जाम लगता रहा है। और अगर ये सच भी है तो आप ये सोचिए कि अमेरिका का जो कहीं ना कहीं अपनी जो लोग हैं वो कहाँ तक बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि ईरान के भीतर जो बैठे एजेंट्स हैं अमेरिका के, ईरान के, इजराइल के, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा उनके लिए हो सकते हैं, क्योंकि उनको पल पल की जानकारियां होंगी। और खासतौर पे वेनेजुएला पे जो एक्शन हुआ उसके पहले अगर आप देखें जो जंगी हालात बने हुए हैं उसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि अमेरिका और इजराइल अगर मिलकर हमला करते हैं तो उनकी स्ट्रेटजीज बड़ी क्लियर होंगी, वो इस जंग को लंबे समय तक खींचेंगे नहीं।